तो बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द पॉलिनोमियल्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं जैसे x² + 5x + √y, ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें वेरिएबल्स यूज करे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स है या नहीं, तो अब देखेंगे कैसे कि ये देखना है कि अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या है। जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0 इज कॉल्ड द होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं द नंबर व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड द होल नंबर। ठीक है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स यूज करे गए हैं उनकी सबकी पावर होल नंबर है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स होगा अगर उसमें जितने वेरिएबल यूज करे गए हैं सभी की पावर एक होल नंबर है, तब क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स होगा। देखना कैसे, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 एक होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 1 होल नंबर है। अगर मैं रूट y को देखूं, रूट y को क्या लिख सकता हूं, y की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है कि रूट y। ठीक है, अगर मैं देखूं तो y की पावर क्या 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल y की पावर होल नंबर नहीं है। अगर एक भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल्स है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। आगे अगर मैं इसमें देखूं कि इसका मतलब हुआ क्या कि अगर मतलब कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो हर एक पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जाना हमने डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स। उस सबसे पहले आज जानेंगे पॉलिनोमियल्स टर्म, कोएफिशिएंट, डिग्री एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते क्या है। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अब जो ये टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म करा जाएगा 6-7 वीडियो के अंदर पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी बच्चों को कनेक्ट करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में अगर मैं टर्म की बात करूं, कोई पॉलिनोमियल्स लिखता हूं ऑफ वेरिएबल x, इसे पढ़ते कहते हैं एक पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू x² + 5x + 7, कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखना कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो देखना कि पॉलिनोमियल्स है नहीं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर है, यहाँ पे 1 होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब 7 × 1, इसलिए इसे इसके साथ लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की पावर 0 भी होल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे जितने वेरिएबल्स क्या यूज कर रहा है, x एक सिंगल वेरिएबल है, x जो उसमें वेरिएबल यूज कर रहा है उसकी हर एक जगह उसकी पावर होल नंबर है, इसलिए क्या है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब अगर मैं टर्म की बात करूं, टर्म होती क्या है, जैसे मैंने 5x² + 7x + 9, अगर मैं टर्म की बात करूं तो टर्म होती क्या है, एक टर्म ये, एक ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ यूज करी जाती है उन्हें बोलते हैं टर्म। तो एक ये, तो इस अलजेब्रिक इस पॉलिनोमियल्स में कितनी टोटल टर्म हुई, 3। ठीक है, पहली बात। अगर मैं दूसरा कोई पॉलिनोमियल लिखूं x² - 7x, ठीक है, तो यहाँ पे टर्म कितनी है, एक ये, मतलब x² और -7x, 2 टर्म है। ठीक है, टोटल टर्म 2। अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूं तो कोएफिशिएंट होते क्या है, पॉलिनोमियल लिखूं x² + 9x + 8। ठीक है, कोएफिशिएंट होते क्या है, जो वेरिएबल के पास में लिखे होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं x² के पास में यहाँ पे 1 है, 1 × x² = 1,
x के पास यहाँ क्या लिखा हुआ 9 और यहाँ पे 8 के पास क्या लिखा हुआ x की 0। अब कोएफिशिएंट पूछते कैसे हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसका मतलब क्या 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इसका मतलब 9, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 1। ठीक है, तो ये होते हैं कोएफिशिएंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद जाएंगे डिग्री। तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री की जो डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया गया है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x x की पावर 8 प्लस 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल देखूं, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल देखूं तो एक और लिख देता हूं x की 3। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखूं तो 1 पावर 8 है, x की पावर 8, यहाँ पे x की 0, ठीक है, यहाँ पे x की 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखूं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो 8 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 8 क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं, नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x लिखता हूं इज इक्वल टू x की 2 प्लस 9x प्लस 7। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर, यहाँ पे देखो वेरिएबल पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की 0, तो इनमें हाईएस्ट क्या है 2 1 0 में, तो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये अभी तक जो जाना हमने टर्म, कोएफिशिएंट और डिग्री। अब इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे हम, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते किसे हैं। ठीक है, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं और इनकी डिग्री क्या होती है। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे आता है कि जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, कांस्टेंट होते क्या है, 2 -3 4 5 कुछ भी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखूं मैं, अगर एक px 2 लिख देता हूं या px -3, तो इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखोगे आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि पॉलिनोमियल लिखा हो वेरिएबल x, इधर कोई वेरिएबल x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं देखूं तो 2 के पास मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, x 2 into x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब तब भी ये 2 है। इसलिए करते क्या है, इस 1 को x की पावर 0 को हम इसके साथ नहीं लिखते हैं, बट इसके साथ होता है। अगर मैं इसी इक्वेशन में पूछ लूं, अगर मैं इसमें पूछ लूं px = 2, अगर मैं इसमें ये पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो इसके पास x की पावर 0 कोएफिशिएंट क्या हुआ 2। ठीक है, डिग्री इसकी, अगर मैं डिग्री की बात करूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है 0। जैसे px = -3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x की पावर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इसलिए इसकी डिग्री क्या है 0। ठीक है, अब आपने जाना कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल किसे होते हैं, मतलब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई कांस्टेंट एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखें ऑफ वेरिएबल x = 0, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ मैं किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो ये px = 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, मेन चीज क्या है कि इसकी डिग्री क्या होती है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1 लिख के इसमें मल्टीप्लाई करूं तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी, x की पावर 10 लिखूं तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब क्या, हाईएस्ट पावर यहाँ पे मैं 10 लिखूं कि इसकी डिग्री 10 होती है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं 100 भी कर दूं तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, 1000 भी कर दूं तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, 10,000। इसका मतलब क्या होता है कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है, कि हम एक इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते। तो इसकी डिग्री जो होती है, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसलिए इनको याद रखना। वैसे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे पूछे जाते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल से जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, और बिल्कुल ऑप्शन में मिलेगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो
तो अभी तक हमने जाना इस वीडियो में टर्म, कोएफिशिएंट, डिग्री, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताएंगे टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जो पॉलिनोमियल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।